जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की मैथ्स बुक जो कि फाउंडेशन मैथ्स है अभिजीत पंडित के द्वारा उसके चैप्टर 9 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन 6 से सॉल्यूशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को और एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक के सॉल्यूशंस को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आप पिछली वीडियो में जाके कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 में हम लोगों से कह रहा है by selling 20 pence a retailer gains equal to the selling price of 4 pence, find his gain or loss percent। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड है रिटेलर हम लोग इसको समझ लेते हैं। इसका अर्थ होता है खुदरा विक्रेता या फुटकर व्यापारी। जैसे कि जो मतलब छोटे दुकानदार होते हैं उनको हम लोग रिटेलर कह सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो बड़े व्यापारी होते हैं, जो बड़े दुकानदार होते हैं, उनसे सामान एक साथ ही ढेर सारा सामान ले लेते हैं। अर्थात मतलब ढेर सारा जो गुड्स होता है, जो मतलब सामान होता है जो कस्टमर को ज़रूरत होती है, वो सामान ये सभी किसी बड़े व्यापारी से एक साथ ही कम दाम में ले लेते हैं और उसके बाद अपने दुकान में या थोक के भाव मतलब जैसे साइकिल से कई लोग बेचते हैं, कई लोग टैक्सी या किसी भी प्रकार के साधन को वाहन को लेके बेचते हैं या छोटी दुकान खोल के उसमें बेचते हैं। तो प्रत्येक जो आइटम होता है या गुड होता है, जो भी आप कह सकते हैं पीस होता है कोई भी चीज़ का या जो भी सामान होता है, उसको थोड़े अधिक दाम में बेचते हैं। तो रिटेलर को हिंदी में हम लोग फुटकर विक्रेता या फुटकर व्यापारी कहते हैं या खुदरा विक्रेता कहते हैं। तो आप समझ गए कि रिटेलर क्या होते हैं। ये एक तरीके के मिडिल मैन होते हैं, अर्थात बड़े व्यापारियों और ग्राहकों के बीच में ये बिचौलिए का काम करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक रिटेलर है जिसको कि गेन होता है 4 पेंस के एसपी के बराबर। अगर वह 20 पेंस को बेचता है 20 पेंस को बेचता है तो उसको 4 पेन के एसपी के बराबर फायदा होता है। तो इसमें आपसे पूछा है कि उसका गेन या लॉस परसेंट बताइए। तो हम लोग अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कवर करते हैं, उसके पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए गेन हो रहा है, आपको पता है गेन हो रहा है। तो गेन का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखिए गेन इक्वल, आपको पता है एसपी माइनस सीपी होता है। आपको इतना तो पता ही है कि एसपी ज़्यादा होगा तभी तो आपको गेन होगा। तो यहाँ पर देखिए एसपी कितना है, सेलिंग 20 पेंस, तो 20 पेन बेच रहा है तो एसपी के साथ आप 20 लगा लीजिए तो 20 एसपी हो गया। अर्थात एक पेन बेचेगा तो एक पेन का एसपी निकलेगा, 20 पेन बेच रहा है तो 20 पेन का एसपी निकल गया, तो 20 एसपी आप लिख लीजिए। तो 20 एसपी है तो सीपी भी 20 पेन का हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि सीपी एसपी समान मतलब क्वांटिटी की वस्तुओं पर ही अप्लाई होता है। तो यहाँ पर सीपी की जगह आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 20 सीपी कर देंगे, क्योंकि अगर आप 20 पेन बेच रहे हैं तो 20 पेन का आपको सीपी भी पता होना चाहिए, तभी हम लोग प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, जिसको कि प्रॉफिट को हम लोग गेन भी कहते हैं। तो यहाँ पर गेन कितना हो रहा है, गेन हो रहा है 4 पेंस के एसपी के बराबर। 4 पेन का एसपी अर्थात यहाँ पर आप 4 एसपी लिख लेंगे। 4 एसपी इक्वल्स, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 20 एसपी माइनस 20 सीपी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली हो जाते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। बस जो दिया है लॉस दिया होता है तो हम लोग यहाँ ऊपर लॉस लिखते, उसके बाद जितने पेन्स बेचे जाते या खरीदे जाते उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते। तो यहाँ पर 20 पेन बेचा गया तो 20 पेन का सीपी हम लोग लिख लेते हैं। तो गेन कितना हो रहा है, 4 पेन के एसपी के बराबर हो रहा है यहाँ पर देखिए। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एसपी को एक साइड करते हैं, सीपी को एक साइड। तो सीपी इधर देखिए माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 20 सीपी बराबर हो जाएगा इधर 20 एसपी तो है ही, ये देखिए। उसके बाद 4 एसपी इधर आएगा तो इधर प्लस में, इधर आया माइनस में, माइनस 4 एसपी हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 20 में से 4 माइनस करेंगे तो 16, और दोनों के साथ एसपी है तो 16 एसपी हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीपी हो गया और यहाँ पर एसपी ऊपर मल्टीप्लाई में तो नीचे आया डिवाइड में हो गया, और इक्वल इधर एसपी हट गया तो 16 बचा, और डिवाइडेड बाई 20 इधर देखिए मल्टीप्लाई में है तो इधर आया डिवाइड में हो गया।
या तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऊपर है तो नीचे आ गया, यहाँ पर 20 ऊपर था तो नीचे आ गया, यहाँ SP ऊपर था तो SP नीचे आ गया, इतना हो गया। उसके बाद देखिए इसको हम लोग सिंपल कर लेते हैं, 4 का टेबल 4 टाइम, 4 का टेबल 5 टाइम। तो अब हम लोग इसको देख रहे हैं, इस रेशियो को अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए SP के सामने 5 है, CP के सामने 4 है, तो SP के सामने ज़्यादा है। तो अगर SP के सामने ज़्यादा नंबर होगा तो हम लोगों को गेन होगा, अगर SP के सामने कम नंबर होता तो लॉस होता। तो गेन परसेंट हम लोग निकाल लेते हैं, गेन परसेंट इक्वल गेन अपॉन CP। गेन और लॉस हमेशा CP पे निकलता है, आपको पता ही है, क्योंकि 20 पेन बेचा गया तो 20 पेन की CP हम लोगों ने निकाली इसी वजह से। क्योंकि अगर आप ऐसा निकलेंगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि जितना सामान बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है उतने पर ही हम लोग मतलब फ़ायदा या नुकसान मतलब निकाल सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गेन कितना हो रहा है, SP कितना है, SP 5 है और CP कितना है 4, तो 1 + 1 का उसको गेन हो रहा है, तो हम लोग 1 लिखेंगे। यहाँ प्लस जो है वो गेन को दिखा रहा है, अगर माइनस होता तो मतलब लॉस होता तो हम लोग माइनस कर देते, क्योंकि लॉस मतलब आपको नुकसान हो रहा है और गेन मतलब आपको फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा होगा तो आप मतलब उसमें प्लस का साइन दिखाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास 5 रुपये है और आपको 1 रुपये का फ़ायदा हो तो 5 + 1 ही होगा, तभी 6 होगा। और अगर आपके पास 5 रुपये है और 1 रुपये का नुकसान हो रहा है तो 5 - 1 4 तब आएगा। तो प्लस मतलब पॉजिटिव दिखाता है और माइनस मतलब निगेटिव। तो गेन पॉजिटिव है और लॉस निगेटिव है, तो इसलिए गेन को यहाँ पर प्लस से दिखाया गया है। तो 1 का फ़ायदा हो रहा है और CP कितना है, CP की जगह यहाँ पर देखिए 4 हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद 100 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए 4 का टेबल 1 टाइम 4, 4 का टेबल 2 टाइम 8 और 2 बचा, 10 में से 8 गया 2 बचा, 0 आ गया, 20 हो गया। 4 का टेबल 5 टाइम 20। तो यहाँ पर हम लोगों को गेन परसेंट कितना हो गया, 25%। तो यहाँ पर हम लोगों को इस क्वेश्चन में अगर 20 पेन बेचा जा रहा है और 20 पेन बेचने पर जो रिटेलर है उसको 4 पेन के SP के बराबर फ़ायदा हो रहा है, तो उसको गेन होगा इस ट्रांजैक्शन में। इस मतलब ट्रांजैक्शन कह सकते हैं, या इस लेन देन में उसको 4% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, लॉस नहीं। तो 4% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो यही हम लोगों का आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन 7 के सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अगर पहले इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आप समझ गए कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको कितना सामान बेचने पर इतना नुकसान हो रहा है या फ़ायदा, तो आप सिंपल अगर गेन हो रहा है तो गेन का फॉर्मूला लिखिएगा, गेन इक्वल्स SP - CP। और अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप बस लॉस का फॉर्मूला लिखिएगा, लॉस इक्वल CP - SP। लॉस में क्या होता है, CP बड़ा होता है, SP छोटा होता है, CP - SP। तो यहाँ पर देखिए गेन जो है 4 पेन के बराबर हो रहा है, तो 4 SP लिख लीजिए, 4 पेन के SP के बराबर हो रहा है 4 SP। तो यहाँ पर उसके बाद 20 पेन वो बेच रहा है, तो इसलिए 20 SP कर लीजिए, तो 20 CP। अगर मान लीजिए यहाँ पर कहता है कि उसको 20 पेन के CP के 20 पेन का CP जब वो खरीदता है, अर्थात 20 पेन जो यहाँ बेच रहा है अगर लिख देता है कि खरीद रहा है, तो आप यहाँ 20 CP करते, तो 20 CP। उसके बाद यहाँ पर भी 20 SP आप करते, और मान लीजिए लॉस वो आपको दिया रहता कि 4 पेन के CP के बराबर लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर 4 आप क्या करते, 4 यहाँ पर आप CP कर लेते, तो SP की जगह जो CP। तो इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, बस आपको ये बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए SP और CP का और प्रॉफिट और लॉस का। तो अब हम लोग क्वेश्चन 7 के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 7 में हम लोगों से कह रहा है ऑन सेलिंग अ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹8100, मोनिका loses 10%. Find her selling price if you want to gain 10%. मोनिका लॉसेस 10%, अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर को बेचने पर मोनिका को 10% का नुकसान हो रहा है, और वो बेच कितने में रही है, 8100 रुपये में बेच रही है, 8100 रुपये में बेच रही है, तो उसको 10% का नुकसान हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो कितने रुपए में फ्रिज को बेचे, रेफ्रिजरेटर को बेचे कि उसको 10% के नुकसान की जगह 10% का प्रॉफिट हो, गेन हो।
तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं पहले हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर जो वर्ड है रेफ्रिजरेटर, इसका अर्थ होता है कि कोई ऐसी वस्तु जो ठंडा करने का काम करती है, जिसको कि हम लोग प्रशीतक यंत्र या शीतक यंत्र कह सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, इसको हम लोग फ्रिज भी कहते हैं। मतलब जो किसी भी चीज़ को, वस्तु को ठंडा रखने का काम करती है, उसके लिए हम लोग फ्रिज या रेफ्रिजरेटर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको, रेफ्रिजरेटर को हिंदी में हम लोग प्रशीतक या शीतक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए SP दिया हुआ है, SP इक्वल्स दिया हुआ है ₹8100 दिया हुआ है, और लॉस दिया हुआ है, लॉस परसेंट इक्वल्स 10%। आप केवल एल भी लिख सकते हैं। लॉस 10% दिया हुआ है। यहाँ पर SP देखिए ये कॉमन है, SP 8100 है, लॉस 10% है। तो यहाँ से हम लोग CP निकाल लेंगे। तो अब हम लोग CP निकालते हैं। तो CP का फॉर्मूला होता है CP इक्वल्स 100 मल्टीप्लाई SP। CP इक्वल्स 100 मल्टीप्लाई SP और डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये हम लोगों का CP निकालने का फॉर्मूला होता है अगर लॉस परसेंट दिया हुआ है और SP दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए CP निकाल लेते हैं। तो 100 और SP कितना है, SP 8100 है, तो हम लोग 8100 लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई 100, और लॉस कितना है 10% माइनस 10। तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 100 और मल्टीप्लाई 8100 और डिवाइडेड बाई 90। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 का टेबल 1 टाइम 9 और 9 का टेबल 9 टाइम 81, एक 0 आगे बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई है तो 2 0 और आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को जो CP है वह CP हम लोगों का कितना हो गया, 9000 रुपये। तो आप देख रहे हैं कि मतलब खरीदा उसने 9000 में, बेचा 8100 रुपये में, तो उसको 900 रुपये का नुकसान हो गया। इसी वजह से 900 रुपये पे नुकसान हुआ, जो कि रुपये में 900 हुआ और परसेंटेज में 10% का हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर वो 10% का लाभ कमाना चाहती है तो उसको कितने में बेचना चाहिए। तो हम लोग इसको कर लेते हैं। तो गेन हम लोग जानते हैं, उसके बाद गेन परसेंट 10%। गेन परसेंट क्या होता है, गेन परसेंट होता है आपका, सॉरी इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से कर लेते हैं, CP और मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट और डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर ये गेन परसेंट की जगह यहाँ पर SP होगा, सॉरी। तो कितने में बेचेगा आपको ये पूछा है। तो SP निकालने के लिए कितने में बेचे कि उसको 10% का लाभ हो। तो यहाँ पर हम लोगों को गेन पता है और CP हम लोगों ने यहाँ ऊपर निकाल लिया, पहले जो लॉस दिया था उसी की मदद से हम लोगों ने यहाँ पर CP 9000 निकाल दिया है। और फिर पूछा है कि उसको गेन 10% चाहिए तो उसका SP कितना हो, कितने में वो बेचे। तो हम लोग इसी फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए CP हम लोगों का 9000 आ गया, जो कि हम लोगों ने ऊपर निकाल लिया। तो CP की देखिए यहाँ पर CP 9000 है, तो CP की जगह हम लोगों ने 9000 रखा, और फिर 100 और गेन उसको कितना चाहिए 10% का, तो 100 प्लस 10 कर लेंगे और डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। तो उसके बाद ऊपर क्या बचा 90 और मल्टीप्लाई 100 और प्लस 10, तो 110 हो गया। और फिर 11 का 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 99 आ जाएगा और 2 0 लगा लीजिए। तो अगर उसको 10% का मतलब गेन चाहिए, 10% का लाभ चाहिए, प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो उसको जो है, जो वस्तु को उसने 8100 रुपये में बेचा, उसको 8100 में ना बेचकर उसको 9900 में बेचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए SP दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग CP निकालते हैं। तो SP और लॉस दिया होता है तो CP का फॉर्मूला ये होता है 100 मल्टीप्लाई SP और डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस। तो यहाँ से CP आ गया, फिर CP आ गया। तो उसके बाद पूछा है कितने में फिर से बेचे कि अगर उसको 10% का लाभ कमाना है। तो
तब वो कितने में उस वस्तु को बेचे। तो इस कंडीशन में जो है एसपी निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पर सीपी पता चल गया और गेन दिया ही है 10%, तो इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम लोग यहाँ पर एसपी निकाल लेते हैं। तो उसको 9900 रुपये में अर्थात 9900 रुपीज़ में रेफ्रिजरेटर को बेचना चाहिए, तब जाके उसको 10% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 7 के सॉल्यूशन को भी कवर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 8 के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 8 में आपसे कह रहा है राजू बॉट 100 फ्लावर्स पॉट फॉर ₹8,000 and sold 20 of them at a gain of 5%. At what gain percent should we sell the remaining pots to get a gain of 20% on the whole? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बी है इसको आप ही कर लीजिएगा, मतलब कि राजू मतलब कितने में बेचे। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि राजू ने 100 फ्लावर पास खरीदे, अर्थात फूल के गुलदस्ते खरीदे या गमले खरीदे, आप कुछ भी कह सकते हैं, गमले ही कह लीजिए। तो आपसे कह रहा है कि राजू ने 100 गमले खरीदे फूलों के, और कितने में खरीदे, 8,000 रुपये में, और 100 में से 20 उसने बेच दिए। 20 बेचने पे उसको 5% का मुनाफा हो गया, फ़ायदा हो गया। तो आपसे पूछा है कि बाकी बचे हुए जो बाकी बचे हुए जो गमले हैं फूलों के, अर्थात 100 खरीदे थे उसने, 20 बेच दिए, तो बाकी बचे 80। तो आपसे पूछ रहा है कि बाकी रिमेनिंग अर्थात जो 80 बचे हुए फूलों के गमले हैं उनको कितने में बेचे कि पूरा का पूरा उसको 20% का मतलब प्रॉफिट हो। ऑन द होल मतलब पूरे पे, मतलब पहले उसने 20 पे 5% का लाभ कमाया, उसको छोड़ दीजिए, फिर से 80 गमलों को कितने रुपए में वो बेचे कि उसको टोटल 20 गमलों के ऊपर के प्रॉफिट और 80 गमलों के ऊपर के प्रॉफिट का संयुक्त रूप से मतलब जो आंसर प्राप्त हो या जो उसको फ़ायदा प्राप्त हो वो 20% का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। पहले हम लोग बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बॉट अर्थात खरीदा, तो ये सीपी है, तो हम लोग लिखेंगे सीपी ऑफ 100। इसमें आप थोड़ा लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। सीपी ऑफ 100 फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर्स नहीं है, फ्लावर पॉट से अर्थात फूलों के गमले, फ्लावर पॉट से इक्वल्स ₹8,000। 1000 को हम लोग के भी लिख सकते हैं। तो 100 फूलों के गमलों की जो कीमत है वह 8,000 रुपये है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एसपी, यहाँ पर क्या है, सोल्ड 20 ऑफ देम एट अ गेन ऑफ 5%। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट केस अर्थात पहली जो परिस्थिति है उसको डील करते हैं। तो फर्स्ट केस में हम लोगों को क्या बोला गया है कि 5% का उसको, यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस में बोला गया है कि उसको 5% का गेन होता है अगर वह 20 बेच देता है फूलों के गमले में उनमें से। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में आप लिखेंगे गेन 5% ऑन सेलिंग 20 फ्लावर पॉट। उसको 5% का गेन होता है अगर वह 20 फूलों के गमलों को बेच देता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हेंस मतलब इसलिए, तो हम लोग 20 का जो है फूलों के गमलों का एसपी निकाल लेंगे कि कितने में बेचा। तो एसपी इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पर एसपी ऑफ 20, आप लिख लीजिएगा क्योंकि यह पहले केस में 20 फ्लावर के गमलों की बात हो रही है। एसपी ऑफ 20 फ्लावर पॉट्स, तो एसपी ऑफ 20 ये टी है। तो एसपी ऑफ 20 फ्लावर पास से हम लोग निकालेंगे। तो हम लोगों को फार्मूला पता ही है एसपी निकालने का। एसपी क्या होता है, सीपी। तो सीपी ऑफ 20
यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन में केवल 20 फूलों के गमलों की बात हो रही है, CP ऑफ 20 फ्लावर पॉट, और फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 100 प्लस आप क्या करेंगे 100 प्लस गेन परसेंट और डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर SP हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर कि 100 फूलों के गमलों का दाम 8,000 रुपये है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा 100 का अगर आप देख रहे हैं कि 8,000 है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं तो एक का हम लोगों को पता हो जाएगा 80, एक का 80 है। तो इससे पता चलता है तो 20 का कितना होगा, क्योंकि हम लोग 20 का निकाल रहे हैं तो 20 का निकालने के लिए 80 में 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर अगर एक का 80 है तो 20 का निकालने के लिए यहाँ पर एक में 20 का होगा मल्टीप्लाई, तो 80 में भी 20 का, तो 20 फूलों के गमलों का जो है CP अर्थात कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोग 80 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 का कॉस्ट प्राइस 80 इंटू 20 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग CP ऑफ 20 फ्लावर्स की जगह 80 इंटू 20 लिखेंगे। तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है CP 100 का, इसलिए हम लोग एक का निकाल लेंगे और फिर जितने की भी ज़रूरत होगी निकाल लेंगे। तो 80 इंटू 20 हो गया 20 का निकालने के लिए। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने निकाला है 80 इंटू 20। तो उसके बाद आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई और फिर 100 प्लस गेन कितना है, गेन उसको 5% का लाभ हो रहा है। यहाँ पर देखिए 5% का पहली कंडीशन में। तो हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में 100 प्लस 5 और डिवाइडेड बाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो ऊपर क्या हो गया 8 का टेबल 2 टाइम्स 16 मल्टीप्लाई 105। तो ये हो गया हम लोगों का कितना हो गया हम लोगों का 1680। तो ये जल्दी से ही हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1680 रुपये इसके जो है SP इस मतलब अगर हम लोग 20 फूलों के गमलों को बेच रहे हैं 5% के लाभ पे, तो हम लोगों का SP कितना होगा 1680 रुपये। अगर आपको समझ नहीं आया कि मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है तो आप इसको जैसे देखिए ये 105 है, तो आप इसको 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 और 5 मिलके ही 105 बनाएगा। फिर 16 का 100 में करेंगे 1600 हो जाएगा, फिर 16 का 5 में करेंगे 80, तो 1600 में 80 जोड़ेंगे 1680 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई या कैलकुलेशन हम लोग मन में भी ऐसे कर सकते हैं जल्दी से। अगर लॉन्ग कैलकुलेशन है तो भी कई बार आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 20 फूलों के गमलों की SP निकाल ली। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन में जाते हैं, अर्थात सेकेंड केस में जाते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे सेकेंड केस या सेकेंड कंडीशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में उसको गेन हो रहा है, गेन 20% ऑन द होल, गेन 20% ऑन द होल, यही दिया हुआ है। इसका मतलब है कि उसको सेलिंग 100 फ्लावर पार्ट ऑन द होल, मतलब जितना खरीदा उतना ही बेचे। उसको 100 खरीदा तो 100 ही बेचेगा, तभी तो वो ऑन द होल होगा। ऑन द होल मतलब पूरा, सेलिंग 100 फ्लावर पॉट से। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑन द होल मतलब पूरा, जितना भी खरीदा है उतना बेच दिया। तो इस कंडीशन में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को SP निकालना होगा, तो SP हो जाएगा। तो SP क्या होगा, फिर से हम लोग वही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CP ऑफ 100 फ्लावर पॉट्स और मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट। फॉर्मूला वही है, यहाँ पर ये ब्रैकेट है 100, ये 100 प्लस गेन परसेंट है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई 100 होगा। तो हम लोग आगे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा CP 100 फूलों के गमलों का CP हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 100 फूलों के गमलों का जो दाम है वो है 8,000 रुपये। तो हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं CP की जगह हम लोग यहाँ पर 8,000 रुपये रख लेंगे। और फिर उसके बाद ब्रैकेट में 100 प्लस गेन, उसको कितना चाहिए ऑन द होल पे, उसको 20% का गेन चाहिए। तो हम लोग 20 लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 20 कर लेते हैं, 100 प्लस 20 और डिवाइडेड बाई 100।
0 से 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर देखिए 80 और मल्टीप्लाई 120 हो जाएगा। फिर देखिए 12 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 8 96, 2 0 लगा लीजिए। तो दूसरी कंडीशन में जो है एसपी हम लोगों की 9600 हो गई। अगर वो 100 फूल खरीदता है 8,000 रुपये में, 100 फूलों के गमलों को 8,000 रुपये में खरीदता है, 100 फूलों के गमलों को 8,000 रुपये में खरीदता है और उनको बेच देता है 9,600 रुपये में, तब जाके उसको 20% का मुनाफा होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि लेकिन वो 100 फूलों के गमलों को तो नहीं बेचता है 9,600 में, सॉरी पूरा मतलब एक साथ तो नहीं बेचता है, वो तो पहले 20 फूलों के गमलों को बेच देता है जिसपे उसको 5% का मुनाफा होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि वो 80 फूलों के गमलों को कितने रुपए में बेचे कि उसको कुल मिला के 20% का मुनाफा हो। तो यहाँ पर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे। तो हम लोग लिखेंगे हेंस, या इसलिए आप कह सकते हैं गेन परसेंट ऑन सेलिंग 80 फ्लावर पॉट इन रुपीज़। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग पहले उसका दाम निकालेंगे। एसपी ऑफ 80 फ्लावर पास, यहाँ पर थोड़ा अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा और लिख सकते हैं, जो मैंने छोड़ दिया है। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं एसपी ऑफ 80 फ्लावर पॉट। एसपी ऑफ 80 फ्लावर पॉट जो हो जाएगा तो आप निकाल देंगे SP2 माइनस SP1 कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए, इसको SP2 कर लीजिएगा और ऊपर जो आपने निकाला है इसको SP1 कर लीजिएगा। तो SP2 अगर आपको देखिए 80 फूलों के गमलों का जो है सेलिंग प्राइस निकालना है कि 80 फूलों के गमलों को आपने कितने रुपए में बेचा, तो सबसे पहले आपने 100 फूलों के गमलों को कितने में बेचा वो लिखेंगे, उसमें से आप 20 फूलों के गमलों को कितने में आपने बेचा वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 फूलों के गमलों को हम लोगों ने 9,600 रुपये में बेचा। तो उसके बाद शुरू के 20 फूलों के गमलों को हम लोगों ने 1,680 रुपये में बेचा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लोग 1,680 लिख लेंगे, माइनस करेंगे तो हम लोगों का यहाँ पर 80 फूलों के गमलों का जो है एसपी अर्थात कितने में बेचा गया वो आ जाएगा। तो ये आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 7,920, अर्थात 7,920 रुपये में हम लोगों ने 80 फूलों के गमलों को बेचा। तो यहाँ पर देखिए 7,920 रुपये में बेचा गया है। तो यहाँ पर हम लोगों को एसपी पर पता है और हम लोग उसका सीपी निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर गेन परसेंट निकाल सकते हैं कितना होगा 80 फूलों के गमलों को बेचने पर। तो हम लोग यहाँ पर वही करते हैं। तो उसके बाद यही स्टेप है जो यहाँ पर थोड़ा नीचे हो गया है, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पॉट्स, इसलिए गेन परसेंट ऑन सेलिंग 80 फ्लावर पॉट्स इन रुपीज़, यहाँ पर जितने में हम लोगों ने बेचा 7,920 रुपीज़ में। यहाँ पर हम लोगों ने वही निकाला कि 80 फूलों के गमलों को हम लोगों ने 7,920 रुपये में बेचा। तो 7,920 रुपये में बेचने पर हम लोगों को कितना प्रॉफिट होगा तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे SP माइनस CP और डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर जो SP है वो 80 फूलों के गमले के लिए है और CP भी 80 फूलों के गमले के लिए है। तो 80 फूलों के गमले के लिए SP हम लोग निकाल चुके हैं 7,920 और माइनस 80 फूलों के गमलों के लिए CP हम लोग ऊपर से ही निकाल सकते हैं, जो दिया हुआ है शुरू में यहीं पर आप निकाल सकते हैं। अगर देखिए अगर 100 फूलों के गमलों का दाम 8,000 रुपये है तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए तो 1 का 80 आ जाएगा। तो 80 का 80 इंटू 80 आ जाएगा।
तो 80 फूलों के गमलों की जो CP होगी वह 80 इंटू 80 होगी। तो 80 इंटू 80 अर्थात यहाँ पर 8 इंटू 8 64 हो जाएगा और जो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया और फिर नीचे वही CP आएगा 80 फूलों के गमलों की CP और मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस करेंगे आप तो आपको मिलेगा 1520 1520 रुपये और यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया तो नीचे 64। फिर आप इसको 8 से कैंसिल कर दीजिए, 8 का टेबल 8 टाइम और 8 का टेबल आप 1 टाइम पढ़ेंगे 8, 15 में से 8 गया 7 बचा, 2 आया 72, 8 का टेबल 9 टाइम 72, 0 आ गया। फिर 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 का टेबल 4 टाइम, 2 का टेबल 9 टाइम 18, 1 बचा 5 आया, 1 बचा 0 आया, 2 का टेबल 5 टाइम 10। तो फिर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 23। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 23 में 3/4%। तो इतना परसेंट पे अगर जो जो 80 फूलों के गमले हैं अगर उसको हम लोग 23 मिक्स 3/4% के प्रॉफिट पे या गेन पे बेचते हैं तब जाके उसको ओवरऑल 20% का प्रॉफिट या गेन होगा। तो इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 23 और पॉइंट लगा के यहाँ पर जैसे 3/4 है, 3/4 अर्थात 75 होता है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा क्योंकि ये होल में है। तो 23.75% उसको क्या होगा, उसको इतने प्रॉफिट पर बेचना होगा। 80 फूलों के गमलों को उसको जो है 23.75% के प्रॉफिट पर बेचना होगा तब जाके उसको ओवरऑल 20% का फायदा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ही इजीली हम लोग कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे सबसे पहले जितना सामान खरीदे गए हैं उसका CP दिया हुआ है और उसमें से 20 बेच देता है। तो हम लोग पहले यहाँ पर जो 20 बेचता है तो 20 का SP निकालेंगे। तो यहाँ पर 100 का CP दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग 20 का CP निकालेंगे और गेन दिया हुआ है तो फार्मूला में लग के हम लोग 20 का SP निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर मतलब ऑन द होल है अर्थात 100 को बेचने पर उसको 20% का मतलब फ़ायदा हो, यहाँ पर ऐसा बोल रहा है ऑन द होल पे। तो हम लोग 100 का SP निकालेंगे, 100 का CP दिया हुआ है तो 100 का SP यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। तो 100 का SP निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग जो गेन है वो और 100 का CP उसको फार्मूला में रख के 100 का SP भी निकाल लेंगे। तो लेकिन यहाँ पर उसने टोटल 100 तो बेचे नहीं थे, उसने पहले 20 बेचे थे, उसके बाद उसने 80 बेचे। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों SP को मतलब बड़े वाले में से स्मॉल को माइनस करते हैं तो हम लोगों का बाकी का जितना भी सामान है उसका SP आ जाता है, उसका SP आ जाता है। उसके बाद हम लोग उतने SP और फिर जितना प्रॉफिट हो रहा था उसको मतलब उतना SP हम लोग लेते हैं और फिर उतने का CP लेके फिर गेन वाले फॉर्मूले में उसको पुट कर देते हैं तो हम लोगों का आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन 8 के सॉल्यूशन को भी कवर कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 9 के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 9 में कह रहा है एन एक सेलर बॉट एट 20 फॉर ₹56 एंड सोल्ड देम एट ₹35 पर दर्जन, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। यहाँ पर एक ही जगह और कर लीजिएगा, आपके बुक में काफ़ी मिस्टेक्स हैं। तो सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन तो हम लोग लिखेंगे बॉट अर्थात CP है तो आप लिखिए CP ऑफ 20x, CP ऑफ 20x इक्वल से कितना 56 रुपीज़ है। तो यहाँ पर देखिए एक दर्जन में 12 यूनिट होती है अर्थात 12 वस्तुएं होती हैं एक दर्जन में। तो मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे सोल्ड तो एक दर्जन को बेच रहा है अर्थात 12 वस्तुओं को बेच रहा है और यहाँ पर वस्तु क्या है, यहाँ पर वस्तु X है। तो हम लोग लिखेंगे SP ऑफ 12x, SP ऑफ 12x कितना है ₹35। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20 है, SP और CP समान वस्तुओं का होता है तभी हम लोग प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर देखिए CP तो 20 अंडों का है लेकिन SP 12 अंडों का है तो हम लोग दोनों को इक्वल कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए आप 1 का भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा मतलब इसको डायरेक्ट यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे 20 है, 12 और 20 का आप LCM लेंगे, अगर इक्वल नहीं होता तो हम लोग LCM लेके इक्वल करते हैं। तो 20 में अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आप नीचे लिख लीजिएगा
इसी से, मतलब आप देख लीजिएगा फिर उसके बाद आप लिखिएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा CP ऑफ 12 में 3 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x। यहाँ पर 60 कैसे आ रहा है अभी मैं आपको बता देता हूँ। CP ऑफ 60x इक्वल्स हो जाएगा ₹56 मल्टीप्लाई 60। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 का 6 में 36, कैरी 3 30 और 33 और 1 0। तो यहाँ पर 60 अन्नों का जो CP होगा वह हो जाएगा 3,360 रुपये। अब क्वेश्चन में यहाँ पर SP ऑफ 12x है, तो हम लोग यहाँ पर SP ऑफ 60x कर लेते हैं, क्योंकि 60 का CP पता चल गया 60x। यहाँ पर हम लोग मतलब 60 इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 20 का मतलब टेबल आप पढ़िए कि मतलब 60 आ जाए, क्योंकि जो 60 है वो 12 और 20 में सबसे पहले आ रहा है, मतलब 12 और 20 का LCM है, तो LCM के बराबर बनाते हैं हम लोग। तो SP ऑफ 60x हो जाएगा। तो एक का अगर 35 है, एक का 35 है तो 60 का क्या होगा, 60 का हो जाएगा 35 इंटू 60। तो यहाँ पर देखिए 0 0 और करीब 3 30 और 30 3306 रुपये हो जाएगा। तो अब हम लोग डायरेक्ट लॉस से आप गेन परसेंट निकाल सकते हैं। अब देखिए CP 60 अंडों का CP आपको 3,330 है और 60 अंडों का SP आपको 3,306। तो यहाँ पर देखिए CP ज़्यादा है और SP जो है वह कम है, अर्थात खरीदा ज़्यादा में है बेचा कम है, तो लॉस होगा। तो हम लोग लॉस निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लॉस परसेंट, इसलिए या हेंस लॉस परसेंट इक्वल्स CP माइनस SP और डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर सब 60 अंडों का CP SP चल रहा है। तो CP 60 अंडों का CP कितना है, 3,360 है और ये 60 है, 0 है माइनस, और SP कितना है 3,306 और डिवाइडेड बाई CP 3,360 मल्टीप्लाई 100। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे हम लोगों को क्या आएगा, ये देखिए 10 में से 0 में से 6 नहीं जाएगा, तो 10 में से 6 गया 4, उसके बाद इसने कैरी दिया तो ये 5 हो गया, 5 में से आपका 0 गया तो क्या हो गया 5 हो गया। उसके बाद 33 में से 33 गया था 0, तो उसके बाद यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और नीचे क्या आएगा 3 3 6 और मल्टीप्लाई 10। तो उसके बाद देखिए हम लोग इसको काट लेते हैं, 6 के टेबल से काट लेते हैं। 6 का टेबल 5 टाइम 33 बचा, 6 है, 6 का टेबल 6 टाइम 36 और 6 का टेबल 9 टाइम 54। उसके बाद हम लोग इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 90 डिवाइडेड बाई 56। तो इसको हम लोग 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 का टेबल 45 टाइम, 2 का टेबल 28 टाइम। उसके बाद देखिए ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अब हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 28 का टेबल 1 टाइम 28 और यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 45 और 28 1 टाइम लेके जाएंगे 28 होगा और माइनस कर देते हैं 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो 1 मिक्स 13/28% लॉस, ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो उसको नुकसान कितना हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है 1 सही 13/28% का उसको नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन को कवर कर लिया। यहाँ पर देखिए CP SP में आप हमेशा ध्यान देंगे कि जितने का CP है उतने का ही SP होना चाहिए, अगर उतने का नहीं होगा तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन को हम लोगों ने कवर कर लिया। एक दर्जन में 12 यूनिट होता है, आपको पता है ये, और अगर आपके क्वेश्चन में स्कोर रहेगा तो एक स्कूल में 20 यूनिट्स होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 10 के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 10 में आपसे कह रहा है रीना बॉट 2 शेयर्स फॉर ₹1200 ईच, शी सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 6% एंड द अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पर लॉस कर लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 कंडीशन है। फर्स्ट मतलब 2 शेयर्स खरीदी, एक शेयर को उसने 6% के नुकसान पे, यहाँ पर 6% के नुकसान पे बेच दिया है और एक को 10% के प्रॉफिट पे। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों कंडीशन में उसकी SP क्या होगी और फिर टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है। तो हम लोग इसको कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CP
यहाँ पर बॉट मतलब सीपी होता है, तो हम लोग लिखेंगे सीपी ऑफ ईच शेयर। ईच मतलब प्रत्येक, सीपी ऑफ ईच शेयर इक्वल से 1200 है, 1200 रुपये हैं। अब फर्स्ट केस में उसने 6% के नुकसान पे बेच दिया है, तो फर्स्ट केस लेते हैं। आपकी कॉपी होगी तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे लिख के। तो यहाँ पर हम लोग ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए फर्स्ट केस और यहाँ पर आप लिख लीजिए सेकंड केस, दोनों को हम लोग साथ में सॉल्व कर लेते हैं। ये केस है सेकंड केस, तो फर्स्ट केस सेकंड केस, यहाँ पर आप AND भी लगा सकते हैं, यहाँ पर AST भी। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में उसको लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 6% का हो रहा है। और सेकंड केस में उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, उसको 10% का हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, पहले कंडीशन में 6% का लॉस हुआ, सेकंड कंडीशन में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, और दोनों में CP कितनी है, 1200 रुपये। तो यहाँ पर लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। उसके बाद CP आप पहले लिख लीजिएगा, मैं बाद में लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई गलत नहीं होगा। CP यहाँ पर भी 1200 है, यहाँ पर भी CP कितना है, यहाँ पर भी CP 1200 है। तो हम लोग अपने कंडीशन को आगे बढ़ाते हुए, तो यहाँ पर हम लोगों को CP पता है, तो हम लोग यहाँ पे से SP निकाल लेंगे। तो SP क्या होता है, SP होता है CP तो SP का फार्मूला हम लोगों का होता है CP, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट। अगर लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट, अगर गेन होगा तो 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर भी आप SP लिख लीजिए, SP बराबर CP, और यहाँ पर गेन हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 3% हम लोग लिख लेते हैं, या P% भी आप लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 100। तो ये SP का फार्मूला होता है, अगर लॉस और CP दिया हो, लॉस परसेंट और CP, या तो प्रॉफिट परसेंट और CP। तो उसके बाद हम लोग फार्मूला में पुट करते हैं वैल्यू को। ये दोनों कंडीशन को हम लोग साथ में लेके चलें। तो यहाँ पर देखिए CP दोनों का आपके पास 1200 रुपये है। तो 1200 और मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 6 का उसको लॉस हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए 6 का लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 100 माइनस 6 और बटे 100, ये हो गया हम लोगों का इधर का SP फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में हम लोग SP निकालते हैं, तो CP तो 1200 ही है, 1200 और मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पर फ़ायदा कितने का हो रहा है, फ़ायदा यहाँ पर 10 का हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर 100 हम लोग लिखेंगे, और प्लस प्रॉफिट, यहाँ पर गेन कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो यहाँ पर गेन 10% का हो रहा है, तो हम लोग 10 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 100। तो उसके बाद हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने पे हम लोग इधर देखिए SP पाते हैं फर्स्ट केस में, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आपके पास हुआ 12, और मल्टीप्लाई 100 में से 6 गया तो 94 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 2 0 से 2 0 आपने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास यहाँ पर आया 12 और मल्टीप्लाई 110। तो इसको हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। तो 94 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, तो 12 का 4 टाइम पढ़ेंगे तो 48 आता है, 8 लिख लीजिए, कैरी 4 गया, और 12 का 9 टाइम पढ़ेंगे 108 आएगा। 108 में आप 4 ऐड करेंगे तो 112। तो अगर उसको जो लॉस हो रहा है उस कंडीशन में उसकी जो SP होगी वो 1128 रुपये होगी, और जो उसको प्रॉफिट हो रहा है उस कंडीशन में उसकी SP कितनी होगी, तो यहाँ पर 12-11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 132 रुपये। उसके बाद 1 0 बढ़ा लेंगे। तो अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है उस कंडीशन में उसकी SP होगी 1320 रुपये। तो यहाँ पर हम लोगों ने लॉस वाले कंडीशन में और प्रॉफिट वाले कंडीशन में दोनों में SP निकाल ली। तो प्रॉफिट वाले को हम लोग SP2 लिख लेते हैं,
और लॉस वाले को SP1 लिख लेते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट केस है तो उसका SP1 कर लेते हैं, सेकेंड केस में SP2। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर जैसे ये मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर 12 और 0 को छोड़ दीजिए आप, 12 और 11 है। तो यहाँ पर अगर किसी भी नंबर का 11 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उस नंबर को लिख लीजिए। 1 और 2 है तो 1 और 2 लिख लीजिए, उसके बाद दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 1 और 2 3। तो जो ऐड आता है वो बीच में लिखिए, तो वही आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 132। तो मैं यहाँ पर जल्दी से ऐसे ही कर देता हूँ, ये एक शॉर्ट ट्रिक है 11 से मल्टीप्लाई का। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। तो उसके बाद क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, हम लोगों ने ईच का तो निकाल लिया, प्रॉफिट वाले कंडीशन में भी हम लोगों ने SP को निकाल लिया और लॉस वाले कंडीशन में भी। तो टोटल आपसे पूछा है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो टोटल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल CP निकालेंगे और टोटल SP निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अब उस कंडीशन को देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग क्लीन कर लेते हैं, इसको यहीं तक रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे हेंस टोटल CP क्या होगा, टोटल CP तो एक 2 कुर्सियाँ उसने खरीदी हैं, एक कुर्सी 1200 का है, तो 2 कुर्सी कितने की हो जाएगी, 2 × 1200। तो टोटल CP कितने की हो जाएगी, अर्थात टोटल CP कितनी हो जाएगी, 2400 रुपीज़ हो जाएगी। तो टोटल हम लोग SP भी निकालेंगे, क्योंकि जितने का आपको सामान बेचना है उतना ही आपको SP भी निकालना है, उतने ही सामानों का। तो टोटल सामान अर्थात 2 कुर्सियाँ बेची गई और 2 कुर्सियाँ खरीदी गई, तो खरीदने का तो हम लोगों ने निकाल लिया, बेचने का भी निकालते हैं। तो टोटल SP निकालने के लिए आपको SP1 और SP2 करना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहाँ पर ऊपर निकाल चुके हैं। तो पहले का है 1128 रुपये और दूसरे का है 1320 रुपये। हम लोग दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 और 0 8 होगा, और 2 और 3 5, और उसके बाद 1 और 3 4, और 1 और 1 2, तो 2458 रुपये। तो यहाँ पर देखिए जो CP है 2700 रुपये है और जो SP है 2758। तो SP ज़्यादा है तो इसलिए हम लोगों को गेन हो रहा है, तो हम लोग गेन परसेंट निकाल लेते हैं। तो गेन परसेंट क्या होता है, गेन परसेंट होता है गेन अपॉन CP और मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर गेन कितना हो रहा है, तो गेन के लिए हम लोग SP माइनस CP करते हैं। तो SP कितना है यहाँ पर 2 4 5 8 और माइनस 20, ये है यहाँ पर, ये है 2400 हम लोगों का। तो हम लोग 2400 लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2400 है, तो 2400 हम लोग लिख लेते हैं। SP माइनस CP, तो SP देखिए टोटल SP यहाँ पे इतना आ गया और टोटल CP इतना आ गया, तो टोटल SP में से टोटल CP माइनस कर देते हैं, ये 0 है आपका। अब बना ही लीजिए यहाँ पे 0 और डिवाइडेड बाई CP। तो टोटल CP कितनी है 2400 है और मल्टीप्लाई 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, तो इसको माइनस कर लीजिए यहाँ पर जो है। तो 8 में से 0 गया 8 हुआ, और 5 में से 0 गया 5 हुआ, और 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 58/24। और उधर तो 1 है ही तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। 2 के टेबल से कर लेते हैं। 2 का टेबल 2 टाइम 4 आया, 1 बचा, और 8 हो गया 18, 2 का टेबल 9 टाइम 18, 2 का टेबल 12 टाइम 24। तो अब देखिए ये कटेगा नहीं, तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। 12 का टेबल 2 टाइम 24, और फिर 24 जाएगा 29 में से, तो 5 बचेगा और डिवाइडेड बाई 12। तो हम लोगों का ये परसेंट आ गया। टोटल पे उसको कितना परसेंट का गेन हो रहा है, टोटल पे उसको 2 मिक्स 5/12% का गेन हो रहा है। अगर इसको आप पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 होल है तो 2 होल लिख लीजिए, फिर पॉइंट लगा दीजिए, और यहाँ पर 5/12 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप 5/12 को डिवाइड करेंगे तो
आप कर लीजिएगा, पॉइंट आएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 4 टाइम जाएगा तो 12 4 जा 48, 2 बचेगा 0 आएगा, 12 का टेबल 1 टाइम 12 तो 2.48% समथिंग आएगा। तो पॉइंट में इतना आएगा और रेशियो में या फ्रैक्शन में इतना आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लिया। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्कूल और कोचिंग फ्रेंड्स के साथ। और किसी भी टॉपिक पे आपको इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।